नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज हम बात करने जा रहे हैं बाजीराव की, बाजीराव प्रथम, जिनको आप पेशवा बाजीराव के भी नाम से जानते होंगे। और आपने एक मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। खैर ना देखी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस मूवी में जिस कदर मजाक उड़ाया गया है, एक मजाक बना के रख दिया गया है बाजीराव का, तो आपने ना ही देखी हो तो अच्छी है। खैर, बात करते हैं पेशवा बाजीराव की। बहुत ही महान योद्धा, और इस तरह के योद्धा जिनसे सारे उनके दुश्मन खौफ खाते थे, मराठाओं का नाम रोशन करने वाले योद्धा। उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कि स्थापक माना जाता है कि हिंदू साम्राज्य के किसी को स्थापक माना जाता है जो ये चाहते थे कि हिंदू का ही राज हो पूरे भारत में, तो वो अगर माना जाता है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके बाद अगर किसी को माना जाए, सेकंड नंबर पे अगर किसी को माना जाए, तो पेशवा बाजीराव थे। पेशवा बाजीराव का भी यही कहना था कि अटक से लेके कटक तक हिंदू राज ही होना चाहिए। अटक से कटक का अर्थ ये है दोस्तों, आज के पाकिस्तान से लेकर और उड़ीसा तक, मतलब पूर्व से पश्चिम तक हिंदू राज ही होना चाहिए। और ऐसा किया भी बाजीराव ने। और बाजीराव इसलिए भी ये चीज चाहते थे क्योंकि उस समय पे मुगल जो है वो गाय वगैरह को काटते थे बहुत ज्यादा, तो गाय का मांस वगैरह खाते थे। और आपको पता है हिंदू समाज में गाय को हम लोग माता मानते हैं, तो बाजीराव गौ रक्षक भी अपने आप को कहते थे। और बाजीराव का ये कहना था कि अगर अटक से कटक तक हमारा ही वो राज होगा, तो गौ रक्षक की तरह मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, और मैं एक गौ रक्षक हूँ, वो भी ये कहा करते थे। इसके बाद बाजीराव के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, पेशवा जब बाजीराव बने थे तो लगभग 19-20 साल के थे, और ये बात है लगभग 1720 की। और बाजीराव का जो देहांत हुआ था वो 1740 में हुआ था। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ 20 साल के लिए बाजीराव जो थे वो पेशवा थे। और 20 साल में आप सोचिए कि बाजीराव का कितना नाम है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कहा जाता है कि 20 साल तक बाजीराव अपने घोड़े से उतरे ही नहीं। अब इसको लिटरल मत ले लीजिएगा कि उतरे ही नहीं, का अर्थ ये है कि 20 साल तक बाजीराव सिर्फ लड़ते रहे। इतनी लड़ाइयां उन्होंने करी और कोई युद्ध वो हारते नहीं थे बाजीराव। इतने दमदार व्यक्ति थे। उनकी वो कहीं लड़ने जाते थे तो जो सबसे बेस्ट चीज उनके अंदर थी वो मोबिलिटी और स्पीड थी। जी दोस्तों, इतनी तेज गति से वो अपने दुश्मन पे वार करते थे, इतनी तेज गति से अपने दुश्मन के पास पहुंचते थे। तो ये सारी क्वालिटीज थी बाजीराव के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन योद्धा। फिल्म की बात कर ले दोस्तों, अगर मूवी की बात करें बाजीराव मस्तानी की, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बार जो बाजीराव होते हैं वो जाते हैं संधि करने के लिए हैदराबाद के राजा के पास। हैदराबाद के राजा को पहले निजाम कहा जाता था। उनके पास जाते हैं। आपने मूवी में वो सीन देखा होगा जहां पे एक निजाम ऐसे करके बैठा होता है और दो वहां पे शेर होते हैं, तो बाजीराव सामने से आते हैं। अब मूवी में, मतलब मैंने इसलिए शुरू में आपसे कहा कि मूवी मत ही देखिएगा, क्योंकि इस कदर वहां पे उन्होंने इतना बेकार वहां पे डायलॉग बाजी दिखाई है बाजीराव की, कि बाजीराव, आपने वो अगर देखा हो सीन, तो कहता है कि साउथ में तो सिर्फ ये क्या कहते हैं, आमों का राजा आम, फलों का राजा आम होता है और निजामों का राजा आप हैं। ये ऐसे करके, मतलब आप देखिए कि कोई दो राजाओं के बीच, अगर दो बहुत बड़े योद्धाओं के बीच बात हो रही है, तो इस तरह की बात होगी कि राजाओं में राजा, राजा आप निजाम हैं, और आमों का जो फलों का फल होता है वो आम होता है, फलों का राजा जो है वो आम होता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग, मतलब सोचिए हिस्ट्री के साथ कैसा खिलवाड़ कर रखा है। और मैं आपको मूवी की एक आधी चीज बताता हूँ जो मुझे बहुत गलत लगी। आप देखिए कि मूवी में क्या होता है, ये आती है दीपिका पादुकोण, यानी कि बीवी। अब ये आती है मूवी में और बोलती हैं कि राजा छत्रसाल की पुत्री हूं मैं, और चलिए राजा छत्रसाल को आपकी जरूरत है, वहां पे मुगल अटैक कर रहे हैं। बाजीराव कहीं और लड़ने जा रहे होते हैं, तो बाजीराव अपने सेनापति को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये इधर चलते हैं लड़ने, अभी छत्रसाल को हमारी जरूरत है, वहां चलते हैं लड़ने। तो बाजीराव का सेनापति कहता है कि राजा को पता चलेगा तो राजा कहेंगे कि ये बाजीराव ने क्या किया, बाजीराव तो कहीं और लड़ने जा रहे थे। तो बाजीराव कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा हमारे खुश होंगे कि हम गए, एक हिंदू राजा की मदद करने के लिए गया है। तो बाजीराव उनके साथ चला जाता है। खैर, या तो आप मूवी में ये मत दिखाते कि जो मस्तानी बाई हैं ये छत्रसाल की बेटी हैं। अब मस्तानी उनको इंट्रोडक्शन देती है, मैं छत्रसाल की पुत्री हूं करके, है ना। उसके बाद एक सीन आप देखिए कि कितना गलत, मतलब प्रचार एक किया संजय लीला बंसाली साहब ने, कि बाजीराव एक तरफ बैठे होते हैं, बीच में छत्रसाल, उनके बगल में उनकी बीवी, और सभा लगी होती है, और वहां पे मस्तानी डांस कर रही हैं। बताइए, मतलब कि संजय लीला बंसाली क्या लोगों में मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि पहले की हमारी संस्कृति क्या थी,
कि अगर कोई बड़ा मेहमान घर पे आए तो राजा अपनी बेटियों को नचवा देते थे। या तो आप ये दिखाते कि वो दासी की पुत्री थी, है ना, वो शादी भी एक मुस्लिम औरत के साथ उनका जो रिश्ता था उससे थी वो, है ना, मस्तानी। तो या तो आप इस तरह से दिखाते कि वो उनकी पुत्री थी, और ये दिखाते ही मत कि राजा की बेटी। और खैर अगर वो थी पुत्री उनकी भी, तो भी राजा अपनी लड़की को नचवा दे रहा है। इस तरह की संस्कृति थी हमारी। अब लोगों को लगता है, ऑडियंस को, हमारी भारतीय जनता को, कि अरे बहुत बढ़िया डांस देख लिया दीपिका पादुकोण का, ये वो मजा आ गया। अरे यार आप देखो हिस्ट्री से कैसा खिलवाड़ है। आप सोचिए कि अगर वो लोग ऊपर बैठ के देख पाते, बाजीराव ऊपर बैठ के देख पाते कि मतलब इस तरह से दिखाया जा रहा है उनकी बीवी के बारे में कि उनकी बीवी सभा में नाच रही थी। अगर एक मौका देते ना भगवान की, बाजीराव नीचे आ सकते हैं। इनको संजय लीला भंसाली को ऐसे उल्टा टांग के ऐसे रस्सी लगाता, उसमें उल्टा टांगता, दो तरफ बम्बू लगाता और नीचे लकड़ी लगा के आग लगा देता और भूनता मस्त। इतना गलत यार दिखाता। इस मूवी का नाम बाजीराव मस्तानी होना है, इस मूवी का नाम होना चाहिए था काशी बाई। काशी, जो प्रियंका चोपड़ा का रोल था, उनकी जो भाषा थी वो लगती है। एक वो डायलॉग मारती हैं कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया, पेशवा बाजीराव से कहती हैं। वो लगता है कि हाँ कोई जो होगी रानी वो ऐसे बात करती होगी, वो लगता है। और ये रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण अच्छे एक्टर हैं, लेकिन संजय लीला बंसाली जो इनसे डायलॉग बुलवाए यार, इस तरह से मतलब बाजीराव को नचा के रख दिया, नाच रहा है, ढोल बजा रहा है। अरे बाजीराव से लोग खौफ खाते थे, इतना भयंकर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दिल्ली के उस समय पे राजा हुआ करते थे, क्या नाम था उसका, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक दिन बात हो रही थी रात में, उनके मंत्री उनको बता रहे थे कि अब जो ये मराठा लोग हैं ये हमसे डरने लगे हैं करके, और इनको हमसे बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा है, अब ये किसी काम के नहीं है, अब हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई है और मराठाओं को तो पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बात सिर्फ बाजीराव के कानों तक पड़ती है, बाजीराव इस बात को सुन पाते हैं। ऐसा ऐसा बात हो रही है दिल्ली में। बाजीराव मात्र 500 सैनिक के साथ अपनी तेज गति से दौड़ते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। मतलब घोड़ों पर बैठ के 500 लोगों को सिर्फ लेकर जाते हैं और दिल्ली के बाहर जाके रुकते हैं। आप सोचिए कि उस समय पे बाजीराव, पेशवा बाजीराव का क्या खौफ रहा होगा कि दिल्ली का जो वो राजा था मोहम्मद शाह रंगीला, अपने सैनिकों के साथ दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। क्या खौफ रहा होगा सोचिए आप। पेशवा बाजीराव 3 दिन तक दिल्ली में घुसते भी नहीं है, बाहर ही बैठे रहते हैं, शिकार करते हैं दिल्ली के बाहर बैठ के, और इनकी हिम्मत नहीं होती मोहम्मद शाह रंगीला और उनके सैनिकों की कि आ जाए वापस दिल्ली में। उसके बाद पेशवा एक मैसेज छोड़ता है कि अभी भी मुगलिया सल्तनत जो है अंदर से खोखली है और हम ज्यादा मजबूत हैं, और फिर वहां से जाता है। उनके जाने के बाद फिर वो होता है ना, कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, तो वो आके भौंकता है कि साउथ के फिर निजाम को भेज देता है कि जाओ तुम लड़ो, इन पे अटैक करो और टेंशन मत लो, जाओ जीत जाओगे तुम। और फिर वो जाते भी हैं लड़ने, युद्ध करना, और फिर बाजीराव बहुत मारता है। बाजीराव से जीतना इतना आसान था नहीं और कोई जीत भी नहीं पाता था। अरे इनकी छोड़ो, एक बार तो पुर्तगाली होते ना, पुर्तगाली, इनके 2 मुख्य आइलैंड बाजीराव जीत लाते हैं। सोचो पुर्तगालियों को जाके मार रहे हैं वहां पे, उनके आइलैंड जीत लाए। ऐसे एक कम्युनिटी है सिद्धि करके, हपसी लोगों की, सिद्धि करके कम्युनिटी है। ये पहले क्या होते थे, वो देखा आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी ना, जो वो नावों से लूट लेते हैं सामान वामान, समुद्री लुटेरे टाइप के। सिद्धि करके एक कम्युनिटी, वो एक बार क्या हुआ, मराठाओं को उन्होंने तंग करा था, मराठाओं का कुछ लूट उठ लिया था। बाजीराव का बताते हैं, पेशवा बाजीराव गए, उनको इतना मारा कि तिनका मुंह में रखवा के माफी मंगवाई, हाथ जोड़ के बैठ गए थे कि पेशवा गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मराठाओं की तरफ कभी नहीं देखेंगे। और सिद्धियों की एक कम्युनिटी आप कहिए भारत में ही रह गई। गुजरात का एक गांव है वहां पे है, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। वो थोड़े साउथ अफ्रीकन टाइप के लोग दिखते हैं, आज भी है, तो गुजरात में ही रह गई है। और सुनने में तो ये भी है कि हार्दिक पांड्या की नानी या दादी का भी कुछ उस सिद्धि कम्युनिटी से ही रिलेशन है, ऐसा सुनने में आया। तो बाजीराव इस कदर के आदमी थे, इस कदर का खौफ बाजीराव का। और 40 मतलब 1720 में बने थे, 1740 में उनकी मृत्यु हो गई। 20 साल के अंदर मतलब कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी मतलब किया ही नहीं, और सिर्फ लोगों को मारा, अपने दुश्मनों को मारा, जीतते चले गए। एक बार की बात है कि मोहम्मद शाह रंगीला, यही जिसके बारे में बताया कि दिल्ली के बाहर बाजीराव आके खड़े हो गए थे तो ये भाग गया था दिल्ली छोड़ के।
इसने एक बार कहा कि यार बाजीराव को देखना चाहता हूं मैं। तो इनके मंत्रियों ने कहा कि ठीक है साहब, एक मीटिंग अरेंज करा देते हैं, मिल लीजिए एक बार बाजीराव से, देख लीजिए। कहा ना 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 ना, मिलना नहीं, मिल मार मुड़ देगा भैया, मिलना नहीं है। एक काम करो, पेंटिंग बनवाओ बाजीराव की। तो पेंटर आया एक, बहुत बेहतरीन उसने पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग आज भी है, अवेलेबल है गूगल पे। बहुत बेहतरीन उसने पेंटिंग बनाई। तो उस पेंटिंग में क्या दृश्य आप देखिए कि पीछे जो है बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं। सूर्य जो उसमें दिखाया वो अस्त हो रहा है। आगे की तरफ बाजीराव जो है, जो पेशवा बाजीराव, वो अपने घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो पेंटर ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि सूर्य का अस्त हुआ है, मतलब कि लड़ाई का जो समय है वो समाप्त हुआ है। लोग मरे पड़े हैं, लाशें वहां पे हैं, लोग लाशों को उठा रहे हैं और बाजीराव वहां से जा रहे हैं, मतलब बाजीराव ये युद्ध जीते हैं, वहां से निकल रहे हैं। उसने आगे पेंटिंग में क्या दिखाया कि बाजीराव का एक हाथ ऐसे है और बाजीराव ने दूसरे हाथ से गेहूं निकाल के उसमें डाल रखा है हाथ में। मतलब वो कलाकार जिसने ये पेंटिंग बनाई, उसने भी ये दिखाया इसमें कि बाजीराव 20 साल तक लड़ते ही रहे। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने घोड़े से उतर के और खाना खा सकें। वो घोड़े पे बैठे बैठे ही खाना खा लेते थे, वो भी गेहूं। इतना खाने पे उनको वो नहीं था, गेहूं खा लिया बस ठीक है। तो इस तरह की बाजीराव की पर्सनैलिटी थी, जो कि फिल्म में ऐसे ही दिखा दिया, ढोल बजा रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, डायलॉग आम है, निजाम है, इस तरह लगा पड़ा है, काशी बाई मस्तानी बाई। इस तरह बाजीराव यार पर्सनैलिटी थी, है ना। तो उस मूवी का नाम ही वो काशी बाई होना चाहिए था मूवी। उसमें जो डायलॉग काशी बाई के, वो कितने बढ़िया डायलॉग लगते हैं। तो संजय लीला बंसाली हो या कोई भी हो, आजकल हिस्ट्री पर मूवी, इंडियन हिस्ट्री बनाते हैं, कुछ भी बना देते हैं। खैर छोड़िए उस बात को, ये पूरी कहानी थी। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, भारत माता की जय, जय हिंद।